मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 7। पाठ 2, वर्ण विचार और उच्चारण। भाषा की छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े ना हो सके, वर्ण कहलाती है। भाषा सीखने के लिए सबसे पहले ध्वनियों को पहचानना आवश्यक है। बोलते समय जो ध्वनियां निकलती हैं, उन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। उदाहरण के तौर पर, मोहन स्कूल गया। यह वाक्य 3 शब्दों से बना है और प्रत्येक शब्द कई वर्णों, ध्वनियों से मिलकर बना है। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई इक्वल्स ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप इक्वल्स वर्ण, अतः वर्णों का ज्ञान भाषा सीखने का आधार है। अ, आ, क, खो आदि वर्ण है। वर्णमाला, वर्णों के क्रमिक रूप में व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे अ से लेकर ह तक। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 11 स्वर, 25 मूल व्यंजन, सब मिलाकर 48 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। 1 स्वर, 2 व्यंजन। देवनागरी हिंदी वर्णमाला। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये 11 स्वर है। अनुस्वार आ, विसर्ग आ, व्यंजन क, ख, ग, घ, अग, क वर्ग। च, छ, ज, झ, न्य, च वर्ग। ट, ठ, ड, ध, अन, ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। ये स्पर्श व्यंजन 25 है। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन 4 श, स, ह। ऊष्म व्यंजन 4 क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन 4 ओ, ज, फ। गृहीत व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से बाहर निकलने वाली प्राण वायु में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आता, अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वरों के भेद। 1 ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है। अ, छोटी ई, उ, री। 2 दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं। 3 प्लुत स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर दीर्घ स्वरों को बोलने में अधिक समय लगाकर बनाया जा सकता है। इनका प्रयोग संबोधन में होता है, जैसे राम, ओम। व्यंजन, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु का प्रवाह रुकता है या घर्षण होता है। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें स्वरों के साथ मिलाकर बोला जाता है, जैसे क जोड़ क, पर जोड़ प। जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के दिखाना हो, तो उसके नीचे दाईं ओर एक तिरछी रेखा लगाई जाती है, जिसे हलंत या हल कहते हैं। हलंत लगने पर वो स्वर रहित व्यंजन बन जाता है, जैसे क, ख, गर, ह। चिन्ह, वाक, स्वयं आदि शब्दों में हलंत का प्रयोग होता है, इसलिए ये स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द है। व्यंजन के भेद। 1 स्पर्श व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह के 2 भाग पूरी तरह स्पर्श करते हैं। इनकी संख्या 25 है और ये क, च, ट, त, प वर्गों में विभाजित होते हैं। इन्हें मूल व्यंजन भी कहा जाता है। 2 अंतःस्थ व्यंजन, इनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छूती और प्राणवायु भी कम समय रुकती है, अतः ये अर्ध स्वर जैसे लगते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र,
ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के भागों से घर्षण करती हुई अनुभूति देती है, इसलिए इन्हें ऊष्म गर्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से 4 है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। विशेष बिंदु, हिंदी में कुछ लोग अरबी, फारसी तथा विदेशी प्रभाव से आगत शब्दों को मूल शब्दों के साथ क, किस्मत, ख, ख्याल, ग, गजल, ज, जुल्फ, फ, फौरन भी बोलते लिखते हैं। आजकल ज तथा फ का ही प्रयोग मानक है। द्वित्व व्यंजन, जब कोई स्वर रहित व्यंजन समरूप स्वर सहित व्यंजन से युक्त होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे च जोड़ च, कच्चा। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। 1 अ के स्थान पर आ का प्रयोग, अशुद्ध, आधीन, शुद्ध, अधीन। 2 ई के स्थान पर ई का प्रयोग, अशुद्ध, दीपावली, शुद्ध, दीपावली। व्यंजनों से संबंधित अशुद्धियाँ। 1 ऊ के स्थान पर ऊ का प्रयोग, अशुद्ध, वस्तु, शुद्ध, वस्तु। 2 ओ के स्थान पर ओ का प्रयोग, अशुद्ध, नौकर, शुद्ध, नौकर। व्यंजनों संबंधी अशुद्धियाँ। 1 अण के स्थान पर न का प्रयोग, अशुद्ध, प्रणाम, शुद्ध, प्रणाम। 2 व के स्थान पर ब का प्रयोग, अशुद्ध, वाणी, शुद्ध, वाणी। 3 क्ष के स्थान पर छ का प्रयोग, अशुद्ध, स्नेह, शुद्ध, स्नेह। 4 य के स्थान पर ज का प्रयोग, अशुद्ध, यशस्वी, शुद्ध, यशस्वी।